अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। सर दर्द एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और एक ऐसी प्रॉब्लम है कि दिन में वक्तन बवक्तन जो है हमें सर दर्द महसूस होती है, लेकिन आधे सर का दर्द माइग्रेन जो है वो भी बहुत ही कॉमन इशू है हमारे यहाँ। और आजकल का जैसा लाइफस्टाइल है उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल अहमद, जो कि हेलो डॉक्टर पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं माइग्रेन क्या होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, क्या सिम्टम्स होती हैं और किस तरह हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? थैंक यू वर्दा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। ओके, सबसे पहले तो हमें बताएं कि माइग्रेन होता क्या है? वर्दा, माइग्रेन एक्चुअली ये है कि उर्दू में इसे दर्द शकीका कहते हैं। ये आधे सर का दर्द होता है, एक साइड पे सर पे दर्द होता है और ऐसे होता है शदीद के बस इंसान को ऐसे लग रहा था जैसे कुछ चीज़ थोड़ी सी आपके सर पे मार रहा है, या दिल की धड़कन जैसे बहुत ज़्यादा आपको फील होना शुरू होती है। और ये 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक कंटिन्यू रहता है। ठीक है, इसमें इससे ज़्यादा अरसे तक भी हो सकता है, उसके लिए वो क्रॉनिक केसेस वगैरह होते हैं। ठीक है, और 15 से 20% लोग जो हैं पॉपुलेशन के वो इससे इफ़ेक्ट होते हैं। अगर हम ख़वातीन की बात करें तो हर 5 में से 1 ख़वातीन जो है इसमें इफ़ेक्ट होती है, और अगर हम मेल्स की बात करें तो उसमें हर 15 में से 1 इफ़ेक्टेड होते हैं। फीमेल्स में इसकी रेशो ज़्यादा है। इसके मोस्टली जो चीज़ें होती हैं उसमें ये देखा जाता है कि जब स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो उससे ये चीज़ें आती हैं, या आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स जब आते हैं, या लाइफस्टाइल जब थोड़ा सा चेंज होता है तो उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, आपने बात की कि हथौड़ी जैसा जो है वो एक सिम्टम जो है आपको, मतलब दैट बड़ी स्वेयर पेन होती है जैसे अक्सर हम सुनते हैं। तो अच्छा, हमें बताएं कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह हमें पता लगेगा कि ये हमारे आम सर की दर्द है या माइग्रेन है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मोस्टली ये होता है कि हमारे आम आवाम में जितना होता है कि उनकी लाइफस्टाइल थोड़ा सा टफ हो जाती है, या कोई भी ज़्यादा काम कर लिया, ज़्यादा स्क्रीन के सामने रह गए, या आपके नज़र का मसला है, रिफ्रैक्टिव एरर भी जब आ जाता है तो आपको फील ऐसा होता है कि भाई आपको शायद माइग्रेन हो गया है। मगर इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्राइटेरिया होता है हमारे पास, जो मतलब मेनली, क्योंकि एक तो हम सबसे पहले जैसे ऑडियंस को कहते हैं कि भाई खुद ब खुद कुछ ट्रीट ना करें। जो भी है, अगर आपको कुछ फ़ील हो रहा है, आपको कुछ एपिसोड्स ऐसे फ़ील हो रही हैं जो बहुत ज़्यादा देर के लिए रह रही हैं, इसके साथ कोई 7 सिम्टम्स आ रही हैं, जैसे फोटोफोबिया हो रहा है कि आपको लाइट से कोई मसला हो रहा है, कोई आवाज़ ज़्यादा होने की वजह से आपको कोई इशू हो रहा है, नोज़िया वॉमिटिंग हो रही है हेडेक के साथ, या अनकॉन्शियस हो रहे हैं, जो कि अनयूजुअल होता है, मगर अगर हो तो फ़ौरन आपको जीपी के कंसल्ट करना चाहिए। हाँ, इससे क्राइटेरिया है क्या, उसमें यह है कि 13 से 15 साल जो मतलब स्टार्टिंग ईयर है, 13 to 15 से स्टार्ट होके 35 से 50 तक। ठीक है, हम ये 13 से लेके मोस्टली 40 तक एंड कर देते हैं, मगर 50 तक भी इसे अवेल किया जा सकता है। 13 to 40 ईयर्स हम एक आइडियल एज देखते हैं, जो एक सिंगल क्राइटेरिया एज लिमिट का। उसके बाद ये कि रेपिटेटिव अटैक्स 4 या 4 से ज़्यादा जब एक महीने में होते हैं ना आपको अटैक्स, फिर आपको ये उस चीज़ की तरफ लेके जा सकते हैं कि हाँ ये माइग्रेन है। और उसके बाद ये कि ये नहीं कि ज़िंदगी में कभी एक बार हुआ आपको शदीद सर दर्द हुआ तो आप उसे कह दें कि आपको माइग्रेन है, या ये है कि मतलब थोड़ी देर के लिए हुआ तो उस चीज़ को आप माइग्रेन की तरफ ले जाएँ। 4 से 72 घंटे या इससे ज़्यादा आपको परसिस्टेंट पेन होती है और उसके महीने में 4 से ज़्यादा अटैक्स होते हैं, तो फिर आप इसको माइग्रेन की तरफ लेके जा सकते हैं। ओके, ऑल राइट। अगर बात की जाए, ये आजकल बहुत ज़्यादा, जैसे हर दूसरा बंदा कह रहा होता है जो मुझे माइग्रेन फील हो रहा है, तो आजकल इसके ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो कॉजेज़ क्या हमारे पास आता है? कॉजेज़ एक्चुअली जो एक्चुअल कॉज है वो तो अभी तक अननाउन है। ठीक है, नेशनल हेल्थ साइंसेज के भी हैं, या जितने भी रिसर्चेज हैं, सब में ये देखा जाए तो मेनली तो इसका कोई चीज़ नहीं है, अभी तक कोई चीज़ नहीं पता लगी कि इसके मेन ओरिजिनल रीज़न क्या है। ठीक है, बट कहा क्या जाता है कि ब्रेन की जो एक्टिविटी है ना वो डिस्टर्ब होती है। और डिस्टर्ब कैसे होती है कि उस डिस्टर्ब होने की वजह से टेम्प्रेरी तौर पे आपकी नर्व सिग्नलिंग्स जो है वो ख़राब होती हैं, केमिकल्स या ब्लड वेसल जो दिमाग के अंदर मौजूद हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं, और उसको जो इफ़ेक्ट करता है वो भी हमें आइडली या एक्चुअल नहीं पता कि वो किस वजह से होती है। ठीक है, मगर कहा यह जाता है कि जो आपके जेनेटिक्स हैं, जीन्स हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, वो चेंज होती हैं। वो चेंज किन ट्रिगर्स के ज़रिए या फैक्टर्स के अंडर होती हैं, उसमें आता है कि आपके इन्वायरमेंटल चेंजेस आ जाती हैं, आपके बिहेवियरल चेंज आ जाता है, हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं, आपकी डाइट इसमें इंक्लूड होती है, आपकी मेडिसिन इसमें इंक्लूड होती है। सारे फैक्टर्स, अगर हम इंडिविजुअल बात करें हार्मोनल चेंजेस में, ये मोस्टली फीमेल्स में होता है। फीमेल्स में अगर देखा जाए तो ये कि जैसे मेंसेस होते हैं, ठीक है, मेंसेस के 2 दिन पहले और 3 दिन बाद के दरमियान में मोस्टली इनमें होता है। ठीक है, पेशेंट्स में। और जो मेनोपाज जब आ जाता है फीमेल्स में तो उस पर ये मोस्टली इंप्रूव हो जाता है, पेशेंट्स जो है रिकवर हो जाता है कि उसके बाद उनको माइग्रेन नहीं होता, मगर सामने आफ्टर दैट वर्स भी हो जाता है। मगर क्या होता है कि वो यही चीज़ें देखनी होती हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपके कैसे हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, चीज़ें कैसी हैं।
ठीक है। और अगर आप स्ट्रेस लेवल में चले जाएंगे, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, डिप्रेशन या शॉक वगैरह, अगर इस चीज़ों में कोई चीज़ें हैं तो उसको भी देखना है, उसके अकॉर्डिंगली देखना है, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों सबको मैनेज करना है आपने। उसके अलावा डाइट या तो ये होता है कि हम डाइट बिल्कुल नहीं ले रहे होते, या ले रहे हैं कि हम अंदर मील जो है मिस कर देते हैं, किसी एक टाइम का मिस कर दिया, एक रेगुलर रूटीन चल रही है उसमें आप मिस करना शुरू कर देंगे या उसका डिले लेना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से जो रेगुलर मील्स या रेगुलर लाइफस्टाइल होता है इसमें भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए जो सर्टन फूड्स हैं जो मतलब मोस्टली इफेक्ट करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा गया है जो चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल जिस एरियाज़ में होता है ना, वहाँ पे माइग्रेन ज़्यादा होती है। दैट मीन जंक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इनटेक होता है, बिल्कुल तो ऐसा ही, अक्सर होता है आप जंक खा के आपको फील हो रहा था कि पता नहीं चाहिए होता है हम विद एक्स्ट्रा चीज़, तो विद एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, वो विद एक्स्ट्रा माइग्रेन होता है। ये तो आपने बड़ी मज़ेदार बात की कि हम लोग जो है एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो आपको माइग्रेन बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें इसके अलावा अल्कोहल है, कैफ़ीन है, टी एंड कॉफ़ी एट्सेट्रा, उसके अलावा सर्टन फूड्स होते हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं। पेशेंट जितने भी होते हैं माइग्रेन के, उन्हें मोस्टली उन्हें आइडिया होता है कि भाई कौन से ऐसे जंक्स हैं या कौन से ऐसे फूड्स हैं या कौन से ऐसी चीज़ है जो उन्हें ट्रिगर करती है। इन केस ऑफ स्नैरियो उन्हें नहीं भी पता कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए कि वो अपनी डायरी ले लें या अपना कोई ऐसा रिकॉर्ड बनाए कि वो आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई क्या मैंने ऐसा किया था, क्या ऐसा खाया है, या कहाँ मैं किस इन्वायरमेंट में ऐसे गया था जिसकी वजह से मुझे सारी चीज़ें हो रही हैं। फर्दर मोर मेडिसिन कुछ होती हैं जो हम स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, ज़्यादा सोचने वैसे लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करना होता हमने, सिर्फ मेडिसिन लेनी है। जो स्लीपिंग पिल्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा माइग्रेन की तरफ लेके जाती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो आपको इस तरफ लेके जाती हैं, या हार्मोनल थेरेपीज जो होती हैं। ये तो डॉक्टर बिलाल आपने हमें बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एक थेरेपी बताई है कि हम लोग अगर एक बुक पे जो है वो नोट करते जाएं कि इस तरह हम खुद से भी सेल्फ मॉनिटरिंग से जो है इसको जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ मॉनिटर कर सकते हैं, मगर करेक्ट करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि जीपी को ही कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होती हैं, डिफरेंट प्लान्स होते हैं, डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं, इसके कॉम्बिनेशंस होते हैं। क्योंकि एक्चुअल जैसे हमें ओरिजिन नहीं पता तो हम ट्रीटमेंट भी एज एक्चुअल नहीं कर सकते कि किस पॉइंट पे हमने उसे हिट करना है। बट ये कि हाँ इसके लिए पेन रिड्यूसिंग के लिए चीज़ें होती हैं, डिफरेंट स्नैरियोज़ होते हैं, वो फिर अकॉर्डिंगली होता है। अब क्योंकि अब यहाँ पे अगर हम ब्रांड नेम्स या स्नैरियोज़ बताना शुरू हो जाएं तो उसमें फिर ये होता है कि हमारे जो आवाम है माशाल्लाह वो खुद ब खुद वो सेल्फ ट्रीटमेंट पे चली जाती है। हमारे यहाँ होता है ना कि थोड़ी सी सर दर्द हुई तो फौरन जो है वो गोलियां खा लें, और ये प्रैक्टिस जो है हमें बहुत दूर तक लेके जा सकती है। अच्छा, अब जी बात होगी, हमें पता लग गया कॉजेस का, सिम्टम्स का, तो अब हमें ट्रीटमेंट बताएं कि क्या ट्रीटमेंट हो सकता है माइग्रेन का। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के लिए ओरिजिन हमें आइडिया नहीं है, ठीक है। जब तक ओरिजिन का आइडिया नहीं है तब तक हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि हमने कैसे उसे ट्रीट करना है। इसलिए इसके लिए मुख्तलिफ कम्बिनेशन इस्तेमाल किए जाते हैं, रेमेडीज़ इस्तेमाल की जाती हैं। मोस्टली पेशेंट्स जो हैं वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि जब उन्हें इस चीज़ का अटैक होता है तो किसी डार्क रूम में चले जाते हैं, तारीक रूम में चले जाते हैं, वहाँ पे बैठना, लेटना या सोना वो प्रेफर करते हैं कि उससे उन्हें सुकून मिलता है, उससे वो काफ़ी बेटर फील करते हैं। मगर मोस्टली जो पेन है, पेन को ख़त्म नहीं किया जाता। हाँ, रिड्यूस करने के लिए हम डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। हम आइबुप्रोफेन की तरफ चले जाते हैं, एस्प्रिन है, एस्टेलफ्रेफिन है, डिफरेंट मेडिकेशंस वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। दैट्स इट। ओके, ऑल राइट। वी मस्ट से दैट कि ट्रीटमेंट तो हमें पता चल गया, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर जो है वो एहतियात की जाए तो हम इस प्रॉब्लम से ही बच। तो क्या ऐसी प्रिवेंटिव मेजर्स होनी चाहिए हमारे पास कि जिससे हम इजीली जो है वो माइग्रेन से बच सकते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स में अगर जा जाएँ तो उधर सिर्फ एक लाइन यही इनफ है कि पहले आइडेंटिफाई करना है आपने कि वो ट्रिगर क्या है, वो फैक्टर क्या है, वो वजह क्या है जिसकी वजह से आपको हेडेक हो रही है, आपको माइग्रेन हो रहा है, वो वजह क्या बन रही है, जो यहाँ फूड वो ऐसी क्या है, वो मेडिसिन ऐसी क्या है, आखिर वजह क्या है जिसकी वजह से आपको हेडेक काज हो रहा है, ठीक है। पहले उसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। जैसे हमने साइन एंड सिम्टम्स में पहले डिस्कस किया था कि सेंसेशनल पेन होती है, ठीक है। उसके बाद फोटोफोबिया जिन पेशेंट्स में होता है कि उन्हें लाइट से मसला हो रहा होता है, ठीक है, और आवाज़ से इशू हो रहा होता है, जैसे भी हैं उसके अकॉर्डिंगली हम जैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं वैसे सिम्टोमेटिक प्रिवेंशंस करेंगे हम, ठीक है। उसमें है कि जिन्हें लाइट से इशू हो रहा है वो सनग्लासेस यूज़ करेंगे, जिन्हें डाइट से इशू हो रहा है उस डाइट को छोड़ेंगे या उसे अवॉइड करेंगे। कोई भी फैक्टर लाइफ में आ रहा है ऐसा जो उसे उन्हें तंग कर रहा है, उसको अकॉर्डिंगली हम उसे अवॉइड करेंगे। ओके, दैट मीन कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप सबसे पहले ख़ुद से मॉनिटर करें और उसके बाद जो है अपना आइडेंटिफाई करें फैक्टर जो है। डॉक्टर बिलाल जो है वो हेलो डॉक्टर फोरम से हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमें बताया कि जो है वो अगर आपको 4 घंटे से 72 घंटे तक
परसिस्टेंटली जो है वो पेन हो रहा है, उसके अलावा वॉमिट जो है वो फील हो रही है, या इस तरह के आप देख रहे हैं कि आप कोई फूड स्पेसिफिक है वो खाते हैं, या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसकी वजह से आपका माइग्रेन ट्रिगर होता है, तो आप कोशिश करें कि फ़ौरी अपने किसी करीबी डॉक्टर जो है उसको रजू करें, मॉनिटर करवाएं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं और आपको इसकी तरफ लेके जा रहे हैं। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम से भी कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।